हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 231, शिवा और शिवी का प्यार। शिवा और शिवी का प्यार। हवेली। शिवा शॉर्टलेस बेड पर पीठ के बल लेटा हुआ था। उसके हाथ में वाइन की बोतल थी जिसे वो पिए जा रहा था, पर उसके आंखों में शराब से कई ज्यादा शिवी का नशा था। वो शिवी के पास जाकर उसे अपनी बाहों में भरना चाहता था, पर चाहकर भी वो ऐसा कर नहीं पा रहा था। वो अपनी ही ख्यालों में खोया हुआ था कि उसके कमरे का दरवाजा खुला और कोई अंदर आया। शिवा को एहसास हो चुका था कि कौन उसके कमरे में आया है। उसने सिर घुमाकर शिवी को देखा जो दरवाजे को लॉक कर रही थी। वो दरवाजा बंद कर पलटी तो शिवा ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। शिवी उसके पास गई और उसके सामने खड़ी होकर उसे देखने लगी। शिवा सोते हुए बहुत क्यूट लग रहा था। उसकी अपर नेक बॉडी बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। शिवी ने कुछ पल शिवा के चेहरे को देखा, फिर झुककर उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए बोली, आप सोने का नाटक आज भी नहीं कर पाते हैं, शिव। शिवी की बात सुन शिवा ने झटके से अपनी आंखें खोली तो शिवी का चेहरा देखा। शिवी की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उसके चेहरे पर खुशी और दर्द के मिले जुले भाव थे। शिवा ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा तो शिवी उसकी बाहों में आ गिरी। शिवा ने उसे अपने नीचे किया और खुद उसके ऊपर आकर उसके आंसू साफ करते हुए बोला, तुम रो क्यों रही हो। शिवी उसे देखकर और ज्यादा रोने लगी थी। उसने शिवा के चेहरे को अपनी हाथों में थामा और उसके पूरे चेहरे को अपने होठों से छूने लगी। उसके ऐसा करने से शिवा के होठों पर मुस्कान आ गई थी। उसने शिवी को नहीं रोका। शिवी जो कर रही थी उसने उसे करने दिया। शिवी ने किस करते हुए उसके होठों को अपने होठों में भर लिया और उसे किस करने लगी। शिवा उसकी किस में शामिल नहीं हुआ था। थोड़ी देर बाद शिवी ने उसके होठों को छोड़ा और लंबी लंबी सांसें लेते हुए शिवा को देखने लगी। शिवा ने फिर से उसके गालों पर लुढ़क आए आंसू को साफ करते हुए बोला, ऐसे नहीं रिद्धि वेट, मैं बताता हूँ किस कैसे करते हैं। शिवी ने शर्म से अपनी पलकें झुकाई तो शिवा ने उसके चीन को पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर किया और इसके होठों पर अपने होंठ रख उसे सॉफ्टली किस करने लगा। शिवी आंखें बंद किए उसे फिल कर रही थी। उसके हाथ शिवा के बालों में उलझ गए थे। एक लॉन्ग किस करने के बाद शिवा उससे दूर हुआ और उसके ऊपर से हटने लगा तो शिवी ने उसे पकड़कर न में सिर हिला दिया। शिवा उसकी न का मतलब अच्छे से समझता था। वो धीरे से मुस्कुराया, फिर शिवी के फहद पर किस कर इसके दोनों गालों को अपने होठों से छू लिया। वो उसके गालों से सरक कर उसके कंधे और कॉलर बोन पर आया और किस के साथ बाइट भी करने लगा। शिवी उसकी बाहों में आहें भरने लगी थी। उसे शिवा का साथ चाहिए था जिसे शिवा पूरा कर रहा था। कुछ देर बाद दोनों के कपड़े बेड से नीचे पड़े हुए थे और दोनों एक दूसरे को बेतहा प्यार कर रहे थे। शिवी की सिसकियां शिवा के प्यार और पैशन की गवाही दे रही थी। दोनों पसीने से लथपथ हो चुके थे, पर दोनों एक दूसरे का साथ छोड़ना नहीं चाहते थे। करीब 3 घंटे बाद शिवा उसके ऊपर से हटकर उसके बगल में लेट गया। उसने शिवी को देखा जो अब भी उसे ही देख रही थी। शिवा उसे जागा देख उसके बालों को कान के पीछे करते हुए शरारत से बोला, सोना नहीं है और चाहिए क्या। शिवी ने शर्म से अपनी पलकें झुका ली और इसके सीने से अपना चेहरा छिपाते हुए कहा, आई लव यू शिव। शिवा ने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया और उसके उसके बालों पर किस करते हुए बोला, आई लव यू टू मच रिद्धि। कुछ पल बाद शिवी ने सिर उठाकर उसके चेहरे को देखते हुए कहा, शिव। शिवा ने हाँ कहा तो शिवी ने कहा, सब कुछ बिखर गया था ना। सब कुछ छूटते जा रहा था और हम कुछ भी नहीं कर पाए थे कहीं इस बार भी। शिवा ने उसके होठों पर उंगली रखी और उसे शांत करवाते हुए कहा, शाह, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा रिद्धि, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, तुम घबराओ मत, मैं हूं ना। शिवी घबराए सी बोली, पर वो फिर आ गई है, अगर उसने फिर से मुझे आपसे दूर कर दिया तो। शिवा अपनी पकड़ उस पर मजबूत करते हुए बोला, ऐसा नहीं होगा रिद्धि, इस बार हम अलग नहीं होंगे, जिन्होंने हमें अलग किया था अब उन्हें सजा देने की पारी है। शिवी कुछ याद करते हुए बोली, आपको पता है मोहिनी की आत्मा को अब तक शांति नहीं मिली है, वो अब भी है।
शिवा ने सिर हिलाते हुए कहा, उसे प्यार की तलाश है और उसे उसका प्यार जब तक नहीं मिल जाता तब तक उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। शिवी ने उसे न समझी में देखा तो शिवा फिर से उसके ऊपर आते हुए बोला, उसे भी उसका प्यार मिल जाएगा, फिलहाल हम खुद पर ध्यान दे। आई वॉन्ट टू लव यू अगेन, कैन आई। शिवी भी यही चाहती थी। इसके होठों पर मीठी सी मुस्कान तैर रही थी, पर उसने अपनी स्माइल हाइड करते हुए कहा, पहले ये बताए कि आज सुबह से आप मुझसे दूर दूर क्यों हैं। शिवा उसके हाथ को पकड़कर उसके हाथ पर किस करते हुए बोला, मैं इस बार तुम्हारे साथ तुम्हारी मर्जी से अपने रिश्ते की शुरुआत करना चाहता था, पर शिवी ने कहा, मेरी मर्जी से ही हम पाए शिव, और अच्छा हुआ जो प्रीति ने ये सब किया, वरना मुझे तो अब भी कुछ भी याद नहीं आता। शिवा ने कहा, तो तुम्हें कल रात सब कुछ याद आया। शिवी पलके झपकाते हुए बोली, हाँ, कल रात आप सो गए थे तब। शिवा होले से मुस्कुराया और बोला, नाउ आई कैन स्टार्ट। शिवी ने पलके झपकाते हुए हाँ कहा तो शिवा एक बार फिर से उसे प्यार करने में खोने लगा। शिवा बहुत एक्साइटेड हो गया था, जिसकी वजह से वो शिवी के साथ वाइल्ड होने लगा था। शिवी गहरी सांस लेते हुए बोली, शिव धीरे, इट्स हर्टिंग। शिवा ने सिर उठाकर उसे देखा, फिर जेंटल हो गया। एक बार फिर से उस कमरे में शिवी की सिसकियां गूंजने लगी थी। ये रात दोनों के लिए बहुत खास बन गई थी। इधर बालकनी से मोहिनी ने दोनों को देखा तो वो जल्दी से पलट गई। वो वहां से गायब होकर गार्डन में चली गई और बेंच पर बैठ गई। उसके होठों पर मुस्कान और आंखों में आंसू भर आए थे। राजेश जी पीछे से उसे देख रहे थे। इन्होंने ऊपर चांद को देखते हुए कहा, बस कल सुबह बहू रानी को बता दे कि उनका काम हमने कर दिया है, उसके बाद बस एक बार हम इन सब चीजों को निपटा ले, उसके बाद तो आई प्रॉमिस मोहिनी जी आपके आंखों में आंसू नहीं आने देंगे हम। एपिसोड 232 काल। काल। अगली सुबह सारे लोग ब्रेकफास्ट करने टेबल पर आ चुके थे, पर शिवा और शिवी अब भी एक दूसरे के बाहों में सो रहे थे। शिखा को कहीं न कहीं शिवी की याददाश्त वापस आने की भनक लग चुकी थी, इसलिए उसने उन दोनों को डिस्टर्ब नहीं किया था। दूसरी तरफ पवन और प्रेम को प्रीति के बारे में पता चल चुका था। दोनों गुस्से से लाल हो चुके थे। पवन पास रखी फ्लावर पॉट उठाकर जमीन पर पटकते हुए बोला, ये लड़की, इसे मैं छोड़ूंगा नहीं, कुछ नहीं रुक नहीं सकती थी ये, मेरा सारा प्लेन खराब कर दिया इसने। प्रेम ने कहा, हमें उसे वहां से निकालना होगा, वरना हम फंस सकते हैं। पवन ने खुद को शांत किया और कहा, काल को बुलाओ, कहो कि अब वक्त आ चुका है इस खेल को खत्म करने का। प्रेम ने सिर हिलाया और अपने एक खास आदमी को इशारा किया। उसका इशारा पाकर उसने काल को कॉल किया और प्रेम के हाथों में मोबाइल दे दिया। कॉल रिसीव होते ही प्रेम ने कहा, काल अब लौट आओ, तुम्हारे आने का वक्त हो गया है। उधर से कुछ कहा गया जिसे सुनकर प्रेम ने ओके कहा और कॉल कट कर पवन से बोला, वो 10 दिन बाद आ जाएगा। उसकी बात सुन पवन जोर जोर से हंसते हुए बोला, शिखा तुमने नैना को मुझसे दूर कर दिया तो क्या हुआ, मेरे पास अब भी खेल जीतने का हथियार है, तुम्हें मैं अपने हाथों से मारूंगा। प्रेम के होठों पर भी एक मिस्टीरियस स्माइल आ गई थी। उसने भी मन ही मन खुश होते हुए कहा, इंसानों से तो तुम जीत सकती हो शिखा, पर शैतान से कैसे जीतोगी। हाँ बहू रानी, वो काल सच में एक शैतान है। काले कपड़े पहनता है वो, बहुत लंबा और मोटा ताजा है, काला रंग और काली नियत, इंसान के एक भी गुण नहीं है उसमें। राजेश जी शिखा को बताते हुए कहे जा रहे थे। शिखा ने राजेश और मोहिनी को प्रेम और पवन पर नजर रखने को भेजा था, जिस दौरान दोनों को काल के बारे में पता चला था और दोनों काल के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने चले गए थे। शिखा कुछ सोचते हुए बोली, काल, हम माने दो उसे। फिर वो नैना को देखकर बोली, नैना तुम अपने दादाजी से मेरी बात करवा सकती हो। नैना ने सिर हिलाया और अपने दादाजी का फोन नंबर उसे दे दिया। शिखा दादाजी को कॉल करते हुए कमरे से निकल गई थी। उसके जाने के बाद नैना ने सबको राजीव की बात बताई। अंश अजीब सा मुंह बनाते हुए बोला, काल, कालिया ये जो भी है मामी जी इसे यूं निपटा देंगी, क्यों है ना मामा। कहते हुए उसने शिवम के कंधे पर हाथ रखा तो शिवम ने उसे उसके हाथ को ठंडी नजरों से देखा। उसके इस तरह देखने से अंश सकपका गया और जल्दी से अपना हाथ पीछे करते हुए बोला, सॉरी फ्लो फ्लो में मेरा हाथ चला गया था।
शिवा ने कुछ सोचते हुए कहा, ये काल रहता कहाँ है? उसके पूछने पर नैना ने राजीव को देखा तो राजीव ने कहा, काल बंगाल में रहता है, वही वो जंगलों में तपस्या कर रहा था, पर लगता है कि उसकी तपस्या पूरी हो चुकी है, अब वो आने की तैयारी में है। नैना ने फिर से राजीव की सारी बातें सबको बताई तो रेहान ने कहा, लगता है पहुंचा हुआ आदमी है, जंगलों में रहता था मतलब मोगली बन चुका होगा। शिवम ने दोनों की बकवास सुन सिर हिलाया और वहां से निकलकर अपने कमरे में आ गया। कमरे में आकर उसने शिखा को देखा जो खिड़की के पास खड़ी फोन पर बात कर रही थी। थोड़ी देर बाद जब शिखा ने कॉल कट करते हुए पीछे पलट कर देखा तो उसके होठों पर मुस्कान आ गई। शिवम अपने हाथ में कॉफी लिए खड़ा था। शिवम सोफे जाकर बैठा और शिखा को आने का इशारा किया। उसका इशारा समझते हुए शिखा ने फोन टेबल पर रखा और उसके गोद में जाकर बैठ गई। शिवम ने उसके हाथ में कॉफी की मग दी और पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। शिखा अपने साथ साथ उसे भी काफी पिला रही थी। दोनों बारी बारी से मग से कॉफी की सिप लेते थे। दूसरी तरफ शिवी अपनी बुक्स खोले बैठी थी पर उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसके पीछे हमेशा की तरह शिवा खड़ा था। शिवा ने सिर हिलाया और उसके कंधों को पकड़कर उसे खड़ा किया। शिवी ने उसे देखा तो वो झट से उसके गले लग गई। उसके अचानक गले लगने पर शिवा एक पल के लिए हैरान ही रह गया था, पर फिर दूसरे पल वो उसके बाल को सहलाते हुए बोला, क्या हुआ मेरी रिद्धि को, आज तो बड़ा प्यार आ रहा है मुझ बेचारे पर। रिद्धि ने सिर उठाकर उसे देखा तो शिवा को उसकी आंखों में आंसू दिखे। वो उन आंसुओं को साफ करते हुए बोला, क्या हुआ है तुम्हें, क्या सोच रही थी तुम? रिद्धि ने कहा, मुझे घबराहट हो रही है शिव, बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है, ऐसा जैसे कुछ होने वाला हो पर क्या समझ में नहीं आ रहा। शिव उसका सिर सहलाते हुए बोला, कुछ नहीं होने वाला, मैं हूं ना, सब कुछ ठीक है, तुम इन सब चीजों पर ध्यान मत दो। फिर वो कुछ सोचकर बोला, रिद्धि तुम मेरे साथ चलोगी? कहा, पर शिवी ने उसे देखते हुए पूछा तो शिवा ने कहा, वही जहां तुम दोबारा जाना चाहती थी, चलोगी मेरे साथ? शिवी के होठों पर मीठी सी मुस्कान आ गई थी। वो अपना सिर शिवा के सीने में छिपाते हुए बोली, हाँ चलूंगी। शिवा उसकी हाँ सुन मुस्कुरा दिया। वो शिवी का ध्यान भटकाना चाहता था, जो उसने कर दिया था, पर जाने की बात सुन शिव भी बहुत खुश था। एपिसोड 233 मेरा बेवकूफ इंसान है। मेरा बेवकूफ इंसान है। हवेली। रात का वक्त। शिवी ने मानवी और टिवनकल को भी साथ आने के लिए कहा था। दोनों उसकी बात सुन खुश हो गई थी और कल की तैयारी में लग गई थी। अंश और रेहान भी कल के बहुत एक्साइटेड थे। मनन और रोहन ने जब अंश और रेहान को खुश देखा तो वो उनके पास जाकर बोले, तुम दोनों आज इतने खुश क्यों हो, लॉटरी लग गई है क्या? अंश ने कहा, मामा जी कल हम यंगटर घूमने जा रहे हैं, ये खुशी उसके वजह से ही है। घूमने कहा, घूमने जा रहे हो? पीछे से सीड और अयान ने आते हुए कहा। उनके पूछने पर रेहान ने सारी बातें उन्हें बता दी। अपनी बात पूरी कर अंश और रेहान वहां से चले गए पर इन चारों आदमियों को उलझा गए। शिखा दीवार से लगी हुई थी और शिवम उसे किस कर रहा था। शिखा उसे धक्का देते हुए बोली, तुम थकते नहीं हो क्या, फुल टाइम रोमांस के मूड में रहते हो? शिवम उसके गले पर किस करते हुए बोला, गलती मेरी नहीं तुम्हारी है बीवी, तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि हर वक्त तुम्हें बाहों में भर कर रखने को जी चाहता है। उसकी बात सुन शिखा के होठों पर मुस्कान आ गई। वो शिवम के कंधे पर मारते हुए बोली, तुम कभी सुधर नहीं सकते। कभी नहीं बीवी, शिवम ने कहा ही एक धड़ाम की आवाज आई। आवाज सुनकर दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली। शिवम हल्के गुस्से से बोला, और ये लोग भी सुधर नहीं सकते, सबको मेरे रोमांस में अपनी टांग अड़ानी होती है। शिखा ने उसे घूरते हुए कहा, तुमने डोर लॉक नहीं किया था? शिवम क्यूट सा फेस बनाकर बोला, नहीं, भूल गया था। शिखा ने गुस्से से उसे घूरा फिर उसे दूर धक्का देकर अपने कपड़े ठीक करने लगी। शिवम ने भी खुद को ठीक किया और पलटकर उन पांचों गधों को देखते हुए बोला, क्या बात है रोहन और अवध, तुम दोनों ने अपनी गधों की टीम में 3 और गधों को शामिल कर लिया। वो पांचों महापुरुष उनकी तरफ पीठ किए खड़े थे। मनन उसकी बात सुन झट से बोला,
भाई मैं आपका भाई हूँ, मैं गधा तो आप भी। उसकी अधूरी बात सुनकर सीड और अयान गला फाड़ कर हंसने लगे थे। वही रोहन और अवध मुंह दबाए हंस रहे थे। शिवम ने उसकी पीठ को घूर कर देखा। तभी शिखा ने कहा, तुम्हारा भाई गधा नहीं है। फिर उसने शिवम के गालों को पकड़कर उसे खींचते हुए कहा, ये तो मेरा बेवकूफ इंसान है। इस बार रोहन और अवध की हंसी भी कंट्रोल नहीं हुई और वो दोनों भी जोर जोर से हंसने लगे। शिवम ने नाराजगी से उसे देखा, फिर उन पांचों को घूरते हुए बोला, तुम पांचों यहाँ पक्के हुए फल की तरह क्यों टपक आए हो। वो पांचों अब भी उनकी तरफ पीठ किए खड़े थे। सीड ने कहा, मेरा बेटा मेरी बहू को घुमाने लेकर जा रहा है, साथ में। रोहन ने उसकी बात जारी रखते हुए कहा, साथ में मेरे नालायक को भी लेकर जा रहा है। अयान ने कहा, मेरे बेटे बहू भी जा रहे हैं। शिखा आंखें छोटी करते हुए बोली, तो क्या। मनन ने मुंह बनाते हुए कहा, तो हमें भी जाना है। हम कौन सा छोटे बच्चे हैं जो वहां जाकर खो जाएंगे, हमें भी जाने की परमिशन चाहिए। रोहन ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ मैडम, हम भी जाते तो अवध का हनीमून भी हो जाता न। इसे भी जाने का बहुत मन है पर ये कह नहीं रहा है। अवध ने उसे तिरछी नजरों से घूरते हुए कहा, मुझे कहीं जाने का मन नहीं है। तुम लोग मुझे जबरदस्ती खींच कर लाए हो, मुझे तो पता भी नहीं था कि मुझे यहाँ लाया क्यों जा रहा है। अयान ने कहा, तुम्हें नहीं जाना पर तुम्हारी नई नवेली दुल्हन को तो जाना होगा न। हर लड़की का सपना होता है कि वो अपने पति के साथ घूमने जाए। बेचारी नैना कैसे बोरिंग आदमी के चक्कर में पड़ गई वो। सीड ने भी मौके पर चौका मारते हुए कहा, हाँ नहीं तो क्या। बीवियों को टाइम टू टाइम घुमाने न ले जाओ तो वो तुम्हें घर में ही 100 बार घुमा देती है। इसलिए चलो हम भी थोड़ा घूम फिर कर आते हैं, काम तो होते रहेगा। शिखा ने शिवम को देखा तो शिवम कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है कल हम भी चलेंगे पर। कहते हुए उसने कुछ कहा जिसे सुनकर सबकी आंखें बड़ी हो गई। शिखा उसे अजीब नजरों से देखते हुए बोली, शर्म नहीं आती तुमको, इस उम्र में तुम ऐसा करोगे। मनन झट से बोला, भाभी आप बार बार मेरे भाई को उसके उम्र का ताना मत दिया करो, अभी तो वो घबरू जवान है। मनन की बात सुन शिखा और शिवम के होठों पर मुस्कान आ गई। रोहन एक्साइटेड होते हुए बोला, तब तो बड़ा मजा आएगा सर, कल उनकी शकल देखने लायक होगी। सीड भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, सही कहा तुमने, कल बड़ा मजा आएगा। शिखा ने कहा, कल मजे करने हैं तो अभी जाकर सो जाओ। शिवम ने शिखा को फिर से अपनी बाहों में भरते हुए कहा, और कल सुबह से पहले शकल मत दिखाना। सीड और अयान का मुंह बन गया था, वही बाकी तीनों के होठों पर मुस्कान आ गई थी। पांचों वैसे ही जल्दी जल्दी कमरे से बाहर निकल गए और दरवाजे को बंद कर दिया। शिवम फिर से शिखा के कंधे पर किस करते हुए बोला, वो लोग गए बीवी, अब हम कंटिन्यू करें। शिखा उससे दूर होते हुए बोली, पहले जाकर डोर लॉक कर दो। शिवम ने सिर हिलाया और जल्दी से जाकर दरवाजा बंद कर दिया। वो पीछे पलटा, तब तक शिखा ने लाइट ऑफ कर दिया था और बेड पर बैठी मुस्कुरा रही थी। उसे देख शिवम के होठों पर भी मुस्कान आ गई और वो अपने शर्ट के बटन खोलते हुए आगे बढ़ गया। अयान अपने कमरे में आकर मीरा को मनाने की कोशिश कर रहा था, पर मीरा उसे मना करते हुए बोली, अयान जी हम चले जाएंगे तो पापा और डैड का ख्याल कौन रखेगा। आरुष और इमली भी यहाँ नहीं है। आपको याद है न, पिछले बार डैड को छोड़कर गए थे तो क्या हुआ था। अयान कुछ कह पाता उससे पहले उसके फोन पर मैसेज आया। उसने मैसेज पढ़ा तो उसके होठों पर मुस्कान आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोला, शिखा ने विधायक जी और ससुर जी को भी साथ ले चलने को कहा है। मीरा उसकी बात सुन खुश होते हुए बोली, हाँ ये सही है, दोनों एक दूसरे के साथ एंजॉय करेंगे। अयान उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब करते हुए बोला, और हम एक दूसरे के साथ। मीरा ने शर्म से पलकें झुकाई तो अयान ने उसके फहद फिर उसके दोनों गालों को होठों से छूकर अपनी गोद में उठा लिया और बेड पर चला गया। अवध ने भी नैना को बताया तो नैना भी खुशी से झूम उठी थी। उसे भी अवध के साथ थोड़ा टाइम चाहिए था। अवध ने उसे अपनी बाहों में भरा और थोड़ी देर बाद दोनों नींद के आगोश में चले गए। एपिसोड 234, मेरे लाल, जिगर के टुकड़े और कलेजे। उत्तराखंड। अगली सुबह
सारे यंगस्टर रेडी होकर नीचे हॉल में खड़े थे। तीनों लड़कियों को ने जीन्स और टॉप के साथ लॉन्ग जैकेट पहना था, वही तीनों लड़कों ने भी अपने पार्टनर से मैचिंग जीन्स के साथ जैकेट पहन रखा था। उन सब ने सारे बड़ों को बाय कहा और हवेली से निकल गए। रोहन और मनन उन्हें बाहर तक छोड़ने आए थे। दोनों अपना हाथ हवा में उठाकर उन्हें बाय कर रहे थे। दोनों के चेहरे पर 440 वोल्ट की मुस्कान चिपकी हुई थी। रेहान शक भरी नजरों से अपने डैड और ससुर जी को देख रहा था। शिवा ने उसे इस तरह देखा तो उसके पास जाकर बोला, क्या हुआ तुझे? चल बैठ, कार में, हमें निकलना भी है। रेहान ने दोनों आदमियों को घूरते हुए कहा, इन दोनों आदमियों में आज मुझे दानव क्यों दिख रहा है? मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि कुछ तो गड़बड़ है। अंश भी उसके बगल में खड़ा होते हुए बोला, मुझे भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है। अंश की बात सुन शिवा और रेहान ने उसे देखा, फिर उसकी नजरों का पीछा करते हुए मेन दरवाजे के ऊपर बने बालकनी में खड़े 4 आदमियों को देखा। वो 4 आदमी और कोई नहीं बल्कि अवध, सीड, अयान और शिवम थे। शिवम ने अपने दोनों हाथ अपने पॉकेट में डाल रखे थे और आंखों पर काले रंग का सेज चढ़ा रखा था। उसके होठों पर न दिखने वाली मुस्कान छाई हुई थी जिसे सिर्फ शिवा ही देख पा रहा था। अंश अपने डैड और ससुर यानी अयान और सीड को गौर से देखते हुए बोला, इन दोनों को देखकर मैं 101% श्योर हूँ कुछ तो गड़बड़ है, इनके इरादे मुझे ठीक नहीं लगते। रेहान रोनी सूरत बनाकर बोला, तेरा तो फिर भी अच्छा है, कम से कम अयान अंकल को तो तुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरे में तो मेरे ससुर के साथ साथ मेरे डैड को भी मुझसे प्रॉब्लम है। इनफैक्ट पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा उन्हें ही मुझसे प्रॉब्लम है। तभी कार में बैठी टिवंकल ने कहा, आप लोग बाहर क्या कर रहे हो? जल्दी से कार में बैठो ना, वरना हम लेट हो जाएंगे। तीनों ने सिर हिलाया, फिर एक नजर सारे आदमियों को देखकर कार में बैठ गए। सारे एक ही कार में थे। उनकी कार 7 सीटर थी। ड्राइविंग सीट पर शिवा और उसके बगल में शिवी बैठी हुई थी। उनके पीछे रेहान और मानवी थे और सबसे पीछे अंश और ट्विंकल बैठे थे। उन सब ने एक बार फिर से सबको बाय किया और वहां से निकल गए। करीब 2 घंटे के बाद वो सारे एंजॉय करते हुए नैनीताल पहुंचे। शिवा ने कार पार्क की और सारे लोग बर्फ पर आ गए। वहां पहुंचकर शिवा और शिवी की यादें ताजा हो गई थी। शिवी आज यहाँ दूसरी बार आ रही थी। पहली बार शिव ने उसे हनीमून के लिए यहाँ लाया था और उससे वादा किया था कि वो दोबारा उसे यहाँ जरूर लाएगा। आज उसने अपना अधूरा वादा पूरा कर दिया था। शिवी ने शिवा को देखा, फिर चारों तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगी। सब एक साथ ही चल रहे थे। थोड़ा आगे जाकर अंश ने कहा, हम यहाँ अपने पार्टनर के साथ डेट पर आए हैं, न कि फैमिली पिकनिक पर। आप लोगों को साथ घूमना है तो घूमो, मैं टिवंकल को लेकर जा रहा हूँ। शिवा और रेहान उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगे थे। फिर मानवी ने भी अंश का साथ देते हुए कहा, आप लोग अंश को ऐसे मत देखो, सच ही तो कह रहा है ये। जीजू आप शिवी को लेकर जाओ, मैं और रेहान भी जाते हैं, फिर 1 घंटे बाद यहीं मिलेंगे। उसकी बात सुन रेहान शरारती मुस्कान लिए बोला, अगर तुम अकेले में मेरे साथ वक्त बिताना चाहती हो तो। उद्धरण चिन्ह। उसने इतना कहा ही था कि मानवी ने उसे जोर से एक किक मारी और शिवा और अंश को देखने के लिए कहा। ऑफ कोर्स अंश उसका भाई था और शिवा उसके होने वाले जीजाजी, पर उससे पहले वो उसके छोटे दादाजी थे, इसलिए उनके सामने ऐसी बातें कर वो ऑकवर्ड फील नहीं करना चाहती थी। रेहान अपना पैर सहलाते हुए बोला, सॉरी भूल गया था, चलो हम चलते हैं। कहते हुए उसने मानवी का हाथ पकड़ लिया। शिवा ने भी शिवी का हाथ पकड़ा और अंश ने तो पहले से ही टिवंकल का हाथ पकड़ रखा था। सारे जाने के लिए आगे बढ़े कि सामने खड़े लोगों को देखकर उन सब की आंखें बड़ी हो गई। शिवा, रेहान और अंश अपनी आंखें मलते हुए सामने देखने लगे थे। उनके लिए अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। तीनों लड़कियों का भी यही हाल था, पर वो तीनों कहीं न कहीं खुश भी थी, पर ये तीनों लड़के बिल्कुल भी खुश नहीं थे। डैड, कहते हुए शिवी, मानवी और टिवंकल ने अपना हाथ छुड़वाया और आगे बढ़ गई। तीनों जाकर शिवम, मनन और सीट के गले लग गई थी। उन्हें देखकर रोहन अपनी बाहें खोलते हुए बोला, आजा मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े, तू भी मेरे गले लग जा।
रेहान का मुंह खुला का खुला रह गया था। उसे लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े, लाइक सीरियसली रोहन उसे ये सब कह रहा था या बेचारा रेहान खुली आंखों से सपने देखने लगा था। तभी सीड ने भी टिवंकल को अपने बगल में खड़ा किया और अपनी बाहें खोलकर शिवा को देखते हुए बोला, तू भी आजा मेरे कलेजे, आकर मेरे गले से लग जा। शिवा का भी मुंह खुला का खुला रह गया था। वो अपने तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोला, आप मुझे बुला रहे हैं? अंश ने चिढ़ते हुए कहा, हाँ आप दोनों के पिताश्री आप दोनों को ही बुला रहे हैं। जाए काकर भरत मिलाप कीजिए और डैड। कहते हुए उसने अयान को देखा और उससे शिकायत करते हुए बोला, डैड आपने मुझे नहीं बुलाया। क्या मैं आपका लाल, जिगर का टुकड़ा और आपका कलेजा नहीं हूँ? अयान उसकी बात सुन अजीब तरह से मुंह बनाते हुए बोला, तू हॉट अटैक है समझा, चल चुप कर। फिर उसने टिवंकल को देखा और कहा, टिवंकल बेटा अपने इस डैड के गले नहीं लगोगी आप। ट्विंकल ने मुस्कुराते हुए उसे देखा फिर सिर हिलाकर उसके गले लग गई। अयान ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा फिर बाकी सबको देखने लगा। उन्हें देख मनदीप और आलोक जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। बाकी सब भी मुस्कुराने लगे थे। उनके साथ सारे लोग आए थे। शिखा, मीरा, टिया, छाया और रीटा भी। अवध और नैना भी थे। सारे आदमी बहुत अच्छे से रेडी हुए थे। उन्हें देख कोई नहीं कह सकता था कि वो सारे इतने बड़े बच्चों के बाप होंगे। सारी लेडीज भी जीन्स और टॉप के साथ जैकेट में आई थी। वो सारी भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। रोहन अब हल्का चिढ़ते हुए बोला, अरे नालायक कब से हाथ फैला कर रखा है, अब आओ भी, मेरे हाथ में दर्द करवाओगे क्या? सीड ने भी कहा, तुम्हें भी गले लगने के लिए फरमान जारी करना पड़ेगा क्या? आओ आकर गले लगो, हम बाप है तुम्हारे, इतना हक तो बनता है। उनकी नौटंकी देखकर शिवा और रेहान के होठों पर भी मुस्कान आ गई थी। दोनों तेजी से उनके पास गए और उनके गले लग गए। गले लगते ही रोहन और सीड के होठों पर भी मुस्कान आ गई। दोनों को अपने बेटों से बहुत प्यार था। ये अलग बात है कि दोनों की शैतानियां देखकर दोनों चौड़े हुए रहते थे, पर वो दोनों ही अपने बेटों से बहुत प्यार करते थे। अंश भी मुंह फुला कर आया और मीरा के गले लगते हुए बोला, मम्मा आप अपनी बहू की तरफ मत हो जाना, देखो डैड ने पार्टी बदल ली है, आप भी मत बदल लेना। अंश की बात सुन सब मुस्कुरा दिए। शिखा उन सब को देख रही थी कि उसका फोन रिंग किया। उसने एक नज़र सबको देखा फिर कॉल रिसीव करते हुए वहां से दूसरे तरफ चली गई। एपिसोड 235 मस्ती मस्ती उत्तराखंड। शिखा ने कॉल रिसीव किया तो उधर से हवेली में काम कर रहे काका ने कहा, बिटिया वो लड़की चली गई, जैसा आपने कहा था। मैंने उसके हाथ पांव खोल दिए थे, फिर जब उसे होश आया तो वो बचते बचाते भाग गई। शिखा मुस्कुराते हुए बोली, भागी नहीं है काका, भगा दिया है। ठीक है थैंक्स मेरा काम करने के लिए। तभी पीछे से शिवम ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, किसे थैंक यू कह रही हो बीवी? शिखा ने कॉल कट किया और पलटते हुए बोली, प्रीति को भगा दिया है। शिवम ने उसे अपने करीब करते हुए कहा, हम यहाँ एंजॉय करने आए हैं, ये सब वापस जाकर लेना। शिखा उसके गले में हाथ डालते हुए बोली, बेवकूफ इंसान, थोड़ा आसपास देखो और खुद को देखो, अब तुम्हारी एंजॉय करने की उम्र नहीं रही है। शिवम हल्का मुस्कुराते हुए शरारत से बोला, जब तक तुम साथ हो मेरी उम्र एंजॉय करने की ही रहेंगी। उसका टू मतलब वाला जवाब सुनकर शिखा के होठों पर मुस्कान आ गई और शर्म से उसकी पलकें झुक गई। इधर शिवा, अंश और रेहान तीनों अपनी अपनी बंदी को देख रहे थे जिन्होंने उन्हें इग्नोर कर दिया था। तीनों लड़कियां बाकी सब के साथ मिलकर स्केचिंग करने लगी थी। अंश ने रोने वाला फेस बनाकर कहा, इंतजार हो गई मेरे यार की, आई ना कोई खबर मेरे यार की। रेहान ने उसके बाद गाया, कैसे पल भर में बदलते हैं रिश्ते, हर अपना बेगाना लगता है। शिवा की नजरें शिवी पर ही टिकी हुई थी। वो एकटक उसे ही देख रहा था। शिवी यहाँ आकर सबका साथ पाकर बहुत खुश थी, तभी उसकी नजर शिखा और शिवम गई को हाथ पकड़कर सबसे ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे। शिवम को देखते ही शिवा आंखें छोटी करते हुए बोला, हमारी डेट खराब करके खुद एंजॉय कर रहे हो, नहीं हमारी तरह तुम्हारी भी डेट खराब होगी।
अंश ऊपर मुंह उठाकर धीरे से मगर चिल्लाने की स्टाइल में बोला, बदला। रेहान उसके सिर पर तपली देते हुए बोला, बदला। बड़ा आया बदला लेने वाला, देख रहा है न उनके साथ कौन है, इसलिए बदला वादला लेने का छोड़ो और ये सोचो कि अब अपने पार्टनर को अपने साथ कैसे लेकर जाए। अंश अपना सिर सहलाते हुए बोला, किसे कहा लेकर जाओगे, देखो तो इन्हें सबके आते ही हमको ऐसे भूल गई जैसे हम तो यहाँ है ही नहीं, यह हम मिस्टर इंडिया बन गए हैं जो इन्हें दिखाई नहीं दे रहे। शिवा खड़ा हुआ और बोला, तुम लोग यहीं बैठे रहो, मैं तो अपनी बीवी के पास चला, कहते हुए वो आगे बढ़ गया। अंश और रेहान ने एक दूसरे को देखा, फिर वो दोनों भी जल्दी से उठकर उसके पीछे पीछे चलने लगे। अंश ने फिर से कहा, आपका तो ठीक है पर हमारा क्या। शिवा ने उसे बिना देखे कहा, तुमसे मुझे क्या, मेरी बहन मॉम और बाकी सब के साथ खुश है तो अब मुझे तुमसे क्या मतलब। शिवा का जवाब सुनकर अंश के बढ़ते कदम रुक गए थे। शिवा और रेहान ने एक दूसरे को हंसते हुए हाई फाई दिया और आगे बढ़ गए। अंश दोनों को उसे घूरते हुए बोला, तब तो मेरी दोनों बहनें भी खुश हैं, मैं उन्हें भी कहीं नहीं जाने दूंगा। शिवा ने उसकी बातों को इग्नोर किया और वो सीधे शिवी के पास गया और उसका हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए उसे खड़ा कर दिया। सब हैरानी से उसे देखने लगे थे। टिया ने कहा, ये क्या कर रहे हो शिवा, शिवी हमसे बातें कर रही है ना। शिवा ने कहा, मॉम ये जगह बातें करने के लिए थोड़ी है, मुझे भी तो थोड़ा टाइम दीजिए अपनी होने वाली बीवी के साथ, कहते हुए वो शिवी को लेकर वहां से चला गया। रेहान भी मानवी का हाथ पकड़कर उसे खड़ा करते हुए बोला, आप सबको अपने अपने पतियों पर ध्यान देने की जरूरत है, देखो तो कैसे खड़े हैं सारे। उसके कहने पर सारी औरतों ने अपने अपने पतियों को देखा जो कुछ दूरी पर खड़े बातें कर रहे थे। रेहान ने आगे कहा, नैना मामी पर तो तरस खाओ सब, उन्हें तो थोड़ा एंजॉय करने दो, आप सबके पतियों ने इनके पति को भी अपने साथ ले लिया है, उन सब पर उम्र का असर होने लगा है, पर आप सब तो अभी यंग हो, अपने अपने पार्टनर के साथ घूमो फिरो मस्ती करो और हमें भी मस्ती करने दो, कहते हुए वो मानवी को लेकर वहां से चला गया। उनके जाने के बाद सारी औरतों ने एक दूसरे को देखा, फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई। अंश, टिवंकल और नैना तीनों बस वही खड़े रह गए। अंश ने टिवंकल से कहा, अरे तुम नहीं गई, तुम भी जाओ अपने पार्टनर के पास। टिवंकल अजीब सा मुंह बनाते हुए बोली, मैं कहा जाऊं, मेरे पार्टनर तो तुम हो ना। अंश ने उसे ताना देते हुए कहा, ओहो तो तुम्हें मैं दिखाई दे रहा हूँ, मुझे तो लगा जैसे मैं मिस्टर इंडिया बन गया हूँ, कहते हुए उसने मुंह फेरा और दूसरी तरफ चला गया। टिवंकल उसे जाता देख खुद से बोली, इसे क्या हो गया, अभी तक तो ठीक ही था। नैना मुस्कुराते हुए बोली, वो आपसे नाराज हो गए हैं, आपको जाकर उन्हें मनाना चाहिए। ट्विंकल कंफ्यूज होकर बोली, नाराज, पर वो मुझसे क्यों नाराज होगा, मैंने क्या किया। नैना ने कहा, आप जाकर उनसे ही क्यों नहीं पूछ लेती है। ट्विंकल ने सिर हिलाया और वो अंश के पीछे पीछे चली गई। उनके जाने के बाद नैना पलटी तो उसे अवध आता हुआ दिखा। उसे आता देख उसने पलकें झुका ली थी। अवध उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर बोला, चले घूमने। नैना ने सिर हिलाया और दोनों चले गए। अब सारे अपने अपने पार्टनर के साथ हो गए थे। मनदीप और आलोक जी एक बेंच पर बैठे बातें कर रहे थे। मनन ने हॉट बलून देखा तो वो छाया से बोला, छाया याद है पिछली बार हम उसमें किस नहीं कर पाए थे। छाया ने हॉट बलून देखा तो उसे याद आया। उसने हाँ में सिर हिलाया तो मनन उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, पर आज करूंगा उसमें तुम्हें किस, चलो। छाया आंखें बड़ी कर उसे देखने लगी थी। वो समझाते हुए बोली, मनन जी आप क्या बोल रहे हो, बच्चे भी साथ में हैं, उनके सामने कैसे। मनन बीच में ही बोला, वो सब मुझे नहीं पता, पर मुझे उसमें तुम्हें किस करना है, मतलब करना है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।